दोस्तों स्वागत है आपका CSEY के इस नई साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास में जहां पर हम 1991 ऑनवर्ड्स जितने भी PYQs हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के उन्हें कवर करने जा रहे हैं। अभी तक मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 1979 से 1994 तक सभी PYQs को कवर कर चुका हूं। इसी चैनल पर आपको 79 से 2023 तक के PYQs मिलेंगे, जिसमें से 79 से 2008 तक के PYQs आपको एक एक क्वेश्चन की वीडियो क्लास यहाँ पर मिलने वाली है। 2009 से 2023 तक के जो भी PYQs हैं, इसमें आपको दो लेयर्स में आपका काम मैं बहुत आसान करने वाला हूँ, आपको पढ़ाने वाला हूँ। एक तो वीडियो क्लासेस आपको PYQs की सभी मिलेंगी। दूसरा, हर ऑप्शन के नोट्स, हर क्वेश्चन के नोट्स आपको एक PDF कंपाइल्ड ई बुक में आसानी से मिल जाएंगे। ये दोनों, जो ये वाला सेगमेंट है 2009 से 2023 वाला, ये आपको मिलेगा pyq.csey.com पर। अभी के लिए चलिए शुरू करते हैं। 1991 ऑनवर्ड्स हम यहाँ तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे पास सबसे पहला जो सवाल आया है, रेबीज इज कॉज्ड बाय अ वायरस एंड इट अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम। ओके, वायरस एंड इट अफेक्ट्स द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, बैक्टीरिया एंड इट अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम, बैक्टीरिया एंड इट अफेक्ट्स द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो यार, रेबीज एक ऐसा डिजीज है जो नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करता है। इस क्वेश्चन को आप आंसर मार्क करें, आगे बढ़ें, आसानी से किया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, फोटोन्स हैव प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ वेव्स, पार्टिकल्स, बोथ पार्टिकल्स। फोटोन्स हैव प्रॉपर्टीज विच आर सिमिलर टू पार्टिकल्स। ये फिजिक्स का एक सवाल है जिसको आप मार्क कर सकते हैं एंड आसानी से आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। आगे चलते हैं। द थर्मो रेगुलेटरी सेंटर ऑफ द मैन बॉडी इज पिट्यूटरी, स्किन, हाइपोथैलेमस, थायराइड। ये सभी दोस्तों ग्लैंड्स हैं। इन सभी ग्लैंड्स के अलग अलग काम हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, स्किन, थायराइड। स्किन इज इन अ वे ग्लैंड इटसेल्फ, क्योंकि स्वेट सिक्रीशन यहाँ से होता है। थायराइड, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सब्सटेंसेस कैन बी कंप्लीटली सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन। ये 8th 9th 10th NCERT टाइप क्वेश्चन है जिसका अभी रिलेवेंस बहुत कम है, लेकिन हाँ, सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे सेपरेशन हो सकती है। इन सभी को आप एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिए क्योंकि ये आपके काम आने वाले हैं, लेकिन आजकल के सवालों में इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता, बस एक रफ रिवीजन आप कर सकते हैं। एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर हायर देन 92 इन द पीरियोडिक टेबल आर नोन एज। अगेन, पीरियोडिक टेबल पे सवाल बहुत समय से नहीं आए हैं, PYQs में 1991 का क्वेश्चन है, बट फिर भी जस्ट फॉर योर नॉलेज इसका आंसर ये है। अब इसमें आपको ये भी देखना है कि यहाँ पे देखो, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये आजकल अफ्रीका के संदर्भ में, अफ्रीका के कॉन्टेक्स्ट में यू आर गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स। 2023 का क्वेश्चन याद करो, कोबाल्ट के ऊपर क्वेश्चन आया कि कहाँ पे होता है DRC, जिसका आंसर था। सिमिलरली अगर आप रेगुलरली कंसल्ट करेंगे और अपने PYQs को रिवाइज करेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि अफ्रीका पे सिर्फ 4 थीम से क्वेश्चन आते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स, चाइना जो भी कुछ कर रहा है अफ्रीका में, डेजर्टिफिकेशन एंड एनी फॉर्म ऑफ कूप, कॉन्फ्लिक्ट, उन सब पे सवाल आ सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल DNA इन एन इंडिविजुअल कम्स फ्रॉम मेल, फीमेल, बोथ, नाइदर। माइटोकॉन्ड्रिया कोई ऐसा इसमें बायोलॉजिकल साइंस नहीं है ज़्यादा, बोथ पेरेंट्स से ही आता है। वेयर डज एक्सचेंज ऑफ गैसेज O2 एंड CO2 टेक प्लेस इन आवर लंग्स? एल्वियोली, ब्रोंकाई, प्लेरा, ट्रैकिया। अगेन सिंपल आंसर, ये एल्वियोली में होता है। एल्वियोली क्या है, ब्रोंकाई क्या है, ये सब चीज़ें इस समय पे आपको आम तौर पर जनरल अवेयर्स में पता होनी चाहिए, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सभी हम कवर कर चुके हैं। द लाइट फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ इन अबाउट हाउ मेनी मिनट्स? बहुत आसान सवाल है, 8 मिनट इसमें करीब करीब लाइट को लगते हैं पहुंचने में। रेजिनियस सब्सटेंस शेलैक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिस्टिलेशन ऑफ वुड। बहुत ही आसान सवाल है ये, इसमें NCERT बेस्ड क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद एड्स? HIV। सिंपल आंसर, assume that A denotes narrow wheel, A wider wheel, B denotes small free wheel, rural area where the simply tracks। ये सभी CSAT टाइप क्वेश्चन हैं, इनका अब रेलेवेंस जो है वो बहुत ही मिनिमल है। आगे बढ़ते हैं, पीछे के सवाल शायद नीचे रह गया हमारा। चलिए, disturbance with reception of signal in radio and TV. The cause of this is the intense sound wave effects of the small electronic devices of the receptor. The vehicle's metal part block distort the radio waves. Simple.
ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में मैं आपको बहुत जल्दी से रिवाइज कराते जाऊंगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार आपको इसमें नज़र मारनी चाहिए, क्योंकि अगर गलती से कोई रिपीट होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो अबाउट इट। चलिए, सम मेडिसिन आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल्स, द कैप्सूल्स आर मेड ऑफ जेलेटिनस मटीरियल। सिंपल, ईजी आंसर। इसके बाद एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे और दिया हुआ है। चलिए, हम इस सवाल पर थे जहाँ पर हमें डिस्कस कर रहे थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक हैज़ हेल्प टू सॉल्व मेनी मिस्ट्रीज इन्वॉल्विंग मर्डर, रॉबरी एंड रेप। तो इसमें दो तीन ऑप्शंस हैं हमारे पास: जीन स्लाइसिंग, कंप्यूटर टोमोग्राफी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जीन क्लोनिंग। आसान सवाल है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जरिए हम इसको आसानी से कर सकते हैं। ये यहाँ पर आप मार्क कर दीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज लीस्ट इन्फेक्शियस? लेप्रोसी, टीबी, कंजक्टिविटीज, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस सबसे कम है इसमें, ये आसानी से आप इसका जवाब कर सकते हैं। आगे चलिए। डिफॉरेस्टेशन, सेलुलर स्ट्रक्चर, इसको मैच द फॉलोइंग का ये कहीं ना कहीं सवाल लगता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, लिग्यूम्स, हाँ ये तो सही से मैच्ड है। डी इज 4, D4 एक ही ऑप्शन में है, तो यहाँ पे हमारे लिए इसको मार्क करना थोड़ा आसान रहेगा। आगे चलते हैं। विटामिन्स एंड डेफिशिएंसी डिसीजेस, किससे क्या होता है, ये हम बार बार मल्टीपल चीज़ें कर चुके हैं, क्योंकि ऊपर बहुत सारे PYQs में ये क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, तो इसको हम उसी तरीके से डील करेंगे। ये सभी कहीं ना कहीं आसानी से आप इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि B1 की बात है, तो B1 हेमरेज, स्किन डिजीज़, वैस्कुलर एबनॉर्मेलिटी, रिकेट्स, बेरी। कहीं ना कहीं अगर हम इसमें मिक्स मैच पे भी देखें, इन दोनों में से कोई संभावना ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे है, लेकिन हम ऐसे इसमें नहीं जाएंगे। सबसे पहले आप देखिए नंबर 4, रिकेट्स। रिकेट्स ऐसा है जिसमें सबको पता है कि रिकेट्स कहीं ना कहीं विटामिन डी की कमी से होता है, हड्डियों की एक बीमारी है ये। तो अब यहाँ पे दो ऑप्शंस बनते हैं, एक C और A, इसके बेसिस पे हमें इसको सॉल्व करना है। बाकी अगर आप इफेक्टिवली देखें तो B1 जो है वो कहीं ना कहीं बेरी करता है। उसके बाद B हम 4 से मैच कर ही चुके हैं। C, विटामिन के कहीं ना कहीं ब्लड रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज इसमें हो सकते हैं, तो ये हेमरेज का क्वेश्चन है। यहाँ पे अब इसको मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे अपने 2 नंबर लेकर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल्स इज हैविंग मैक्सिमम कंटेंट ऑफ पूफा? सनफ्लावर, कॉटन, कोकोनट, सोयाबीन। ये 4 ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन सा किसका क्या हो सकता है? सनफ्लावर ऑयल। बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, अभी के लिए सिर्फ ये समझिए कि ये 4 में से सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें यार फ्लावर है, और फ्लावर पे कहीं ना कहीं जो पूफा का कंपोनेंट है, अब ये पूफा क्या है, मूफा क्या है, ये सभी डिबेट अलग से चलने वाली है। अगर आप कभी भी मदर डेयरी या अमूल किसी का भी मिल्क लें, तो उसमें आप पलट कर उसमें ज़रूर देखिए मूफा और पूफा दोनों चीज़ें क्या हैं, वहाँ से आपकी अवेयरनेस काफ़ी इंप्रूव होगी। Protective action against harmful household insects and pests can be taken by the use of infrasonic, microwave, ultrasonic, low frequency radio wave। अब इसमें आपको सिर्फ ये समझना है कि जो हमारे एनिमल्स हैं, जो पेट्स हैं, पेस्ट और इंसेक्ट्स हैं, ये किस तरीके की वेव्स को सुन सकते हैं। क्या ये इंफ्रासोनिक वेव्स को सुन सकते हैं, माइक्रोवेव्स को? इसको एक बार हम क्रॉस चेक करेंगे। Which waves can insects hear? Below 100 to perhaps as high as 300 hertz. As observed in cockroaches, the response to sound waves up to 400 hertz have the same frequency as that of similar। इसके बेसिस पर इस क्वेश्चन को ही हम एक बार डायरेक्टली गूगल कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हमसे शायद अब मिस हो जाएगा। Protective action against harmful household insects and pests can be taken by the use of, इसको हम एज इट इज सर्च करेंगे। अल्ट्रासोनिक भाई इसमें सही आंसर है। ये आप आंसर आसानी से मार्क करके आगे भी बढ़ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द प्रोटीन क्वालिटी ऑफ द फूड? एमिनो एसिड्स। बहुत सिंपल क्लियर आंसर है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एमिनो एसिड से प्रोटीन बनता है। जितना ज़्यादा प्रोटीन चाहिए उतना ज़्यादा एमिनो एसिड्स का जो स्ट्रक्चर है वो बेहतर होना चाहिए। एन इंस्ट्रूमेंट मेजर्स द वोल्टेज ऑफ इतना, करंट इतना। अब इसमें सिंपल है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको और वोल्ट दिया हुआ है, सिंपल फॉर्मूला लगता है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे वैलिड नहीं है। द केमिकल नेम ऑफ एस्पिरिन
केमिकल नेम ऑफ एस्पिरिन, एसिटिलसाइनामाइड, सैलिसाइक्लिक एसिड, सैलिसाइक्लेट, टाइटरेट। एसिटिल सैलिसाइक्लिक एसिड इसका सही नाम है। चलिए, पायरेलिया इज अ डिजीज ऑफ टीथ एंड गम्स, इंसेक्ट पेस्ट, कैरेक्टर ऑफ एंशियंट ग्रीक माइथोलॉजी, बिल्डिंग हीटेड बाय सोलर एनर्जी। इजी आंसर, पायरेलिया कोई इंसेक्ट पेस्ट है जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। Atoms of the same element having the same atomic number but different atomic weights are called isotope, isobar, polymer, isomer। आसान है, जिसने भी फिजिक्स पढ़ी है उसके लिए आसान होगा, लेकिन अभी के लिए जिन्होंने नहीं पढ़ी उनके लिए 2-3 टर्म्स में बता देता हूँ। आइसोटोप, आइसोबार, आइसोमर, ये तीनों एक बार गूगल करिए, पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, पता चल जाएगा कि एटॉमिक नंबर किसका और जो एलिमेंट का मास डिफरेंस है वो कितना कितना है, एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर का डिफरेंस है वो क्यों होता है, वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो नंबर्स हैं उनके डिफरेंस की वजह से आपको मिल सकता है, लेकिन यहाँ का आंसर है आइसोटोप्स। चलिए, सुपर कंडक्टर्स आर सो कॉल्ड बिकॉज दे एफिशिएंटली कंडक्ट हीट फ्रॉम वन हॉट बॉडी टू अनदर, offer no resistance in conduction of heat at high temperature, low temperature, produce high temperature by conducting electricity। सिंपल आंसर। ये सारे फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं, जिसने भी 11वीं 12वीं की फिजिक्स पढ़ी हुई है उसके लिए आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सिग्निफिकेंटली हाई लेवल ऑफ यूरिया इन द ब्लड इज द इंडिकेशन ऑफ लिवर, किडनी, हार्ट, स्प्लीन। क्या डैमेज होगा? सिंपल ही समझो, यूरिया कौन रिमूव करता है? इफ़ यू गो एंड यूरिनेट, वन ऑफ द कॉम्पोनेंट्स इज यूरिया, तो यानी कि यूरिया कहीं ना कहीं जो प्योरीफाई कर रहा है वो किडनी से हो रहा है, और अगर वो किडनी से हो रहा है तो मेरे भाई वो किडनी डैमेज की बात यहाँ पे आपसे करना चाहता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम इसमें, और साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखिए कि ये जो PYQs हैं 79 से 94 तक के, इन्हें आपको सिर्फ एक तरीके से रिवाइज करना है, इसलिए हम बहुत सारे ऑप्शंस में एक स्पीड के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट इसके बाद आने वाले हैं वो आएंगे 21st सेंचुरी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन पे हम ध्यान देंगे अच्छे से। द मेडिसिन्स विच आर यूज टू ट्रीट डिजीजेस कॉज बाय एलर्जीज आर नॉन एज एंटीहिस्टामिन्स। ये एक The medicines which are used to treat diseases caused by allergy are known as analgesics, antihistamines, antipyretics, allergens। Antihistamines का सिंपल आंसर है, मार्क करो, आगे बढ़ो। Malaria fever is caused by immediately after mosquito bite upon disintegration and bursting of red blood cells, with malaria causing germs reach the liver upon release of toxins in blood। सिंपल आंसर। चलो आगे। सुपर कंडक्टर हमने डिस्कस कर लिया था। ऑफ द वेरियस वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट ऑब्जर्वेशन स्कीम्स इन अंडरटेकन इन इंडिया विद वर्ल्ड एड। चलिए, हम यहाँ तक क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके थे, अब आगे का बारी है। द ब्रांचेस ऑफ साइंस, डिटेल्स ऑफ स्टडी, टैक्सोनॉमी, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, माइकोलॉजी, क्या क्या कुछ कुछ करते हैं ये सब चीज़ें, इनके बारे में हमें डिस्कशन एक करना है। इसमें अगर हम मैच करने जाएँ, टैक्सोनॉमी तो नॉमेनक्लेचर के अराउंड काम करना चाहिए, विच शुड बी लार्जली अबाउट क्लासिफिकेशन, क्योंकि टैक्सोनॉमी उसकी ब्रांच है। मॉर्फोलॉजी क्योंकि मेरे को मॉर्फोलॉजी के बारे में पता है, मतलब स्ट्रक्चर की बात मॉर्फोलॉजी में की जाती है, तो ये डायरेक्टली सही मैच्ड है। अब बचता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी, हाँ, कहीं ना कहीं फिजियोलॉजी इज़ अबाउट फंक्शनल मूवमेंट्स, क्योंकि एक फिजियो आता है घर पे, अगर कोई किसी को दिक्कत हो तो वो फंक्शनल मूवमेंट्स पे ध्यान देता है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, soap was never actually discovered but instead gradually evolved from crude mixtures of alkaline and fatty material. Up to 1800, soap was believed to be a mechanical mixture of fat and alkali. Then Chevreul, a French chemist, showed that soap formation was actually a chemical reaction. Which of the following follows from the above statement that soap is a... ऐसे क्वेश्चंस जहाँ भी हो, जितने भी हो, इसमें एक टिप बताता हूँ। जो बड़े बड़े क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना आपको, ये यूनिवर्सल है। इट डजेंट मैटर कि आप 70s का PYQ कर रहे हो, 80s का कर रहे हो, 90s का कर रहे हो, 2023 का कर रहे हो, 20s का कर रहे हो, 10s का कर रहे हो, फ़र्क नहीं पड़ता। ऑप्शन डी से पढ़ना शुरू करो। क्यों? क्योंकि एक एग्जामिनर साइकी है ये, कि यार अगर लास्ट से पढ़ना शुरू करोगे तो थक जाओगे, लास्ट तक आते, अगर पहले से पढ़ना शुरू करोगे तो लास्ट तक आते आते थक जाओगे। लास्ट से कहीं ना कहीं वो आंसर ज़्यादा सही होने की प्रोबेबिलिटी है। एग्जामिनर साइकी है, अडॉप्ट करके देखना। 2009 के बाद तो आपको ये कंसिस्टेंटली सेम पैटर्न देखने को मिलेगा, और ये पैटर्न यार कोई आपको सिखा नहीं सकता, ये पैटर्न आप खुद ऑब्जर्व करते हो, आप खुद समझते हो। पर हाँ, अभी के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ, डी इसका आंसर है। आप इसको मार्क आसानी से करके आगे बढ़ सकते हैं। 2-3 सवाल यहाँ पे देख लेते हैं। जो द फॉलोइंग प्लांट्स कैन फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एयर, ये तो खैर बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चन है।
मल्टीपल टाइम्स इस पे नाइट्रोजन फिक्सेशन, लेग्यूमिनस प्लांट्स इस पे आ चुका है। एक अभी हमने ऊपर भी सॉल्व किया। एक सवाल क्या बचता है, 1992 पे अब हम दोस्तों आ चुके हैं, माय बैड। 1992 का ये PYQ है। द गैस यूज फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट इज इथाइन। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। जिसने भी ढंग से फिज़िक्स और मतलब बेसिकली केमिस्ट्री वगैरह पढ़ी है अपने 10th में 9th में, उसके लिए बहुत आसान सवाल है। क्लोरोफिल इज अ नेचुरली occurring chelate compound in which central matter is मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में हमेशा याद रखना, कहीं से भी ये सवाल आ जाए ना, किस भी तरीके से, कई बार एलिमिनेशन में आ सकता है, कई बार असर्शन रीजन में आ सकता है, क्लोरोफिल हैज़ मैग्नीशियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लो। और अगर ये बात आप हमेशा याद रखोगे तो कमेंट करके भी यस कमेंट कर दो, या फिर कमेंट कर दो क्लोरोफिल हैज़ मैग्नीशियम। एक बार अपने हाथ से लिखोगे तो याद भी रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। ये कुछ लिस्ट आपको दी हुई है, कौन कहाँ से क्या करता है। यार ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका तो आंसर आप मुझे बताएंगे अपने आप से। इसको मैच करना बहुत ही आसान है। इसको हम मल्टीपल टाइम्स अपनी इन्हीं क्लासेस में कवर भी कर चुके हैं। सेकेंडली, अगर आपने अभी तक भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 79 से 1990 तक के PYQs नहीं देखे हैं तो मत टाइम ख़राब करो, जाओ जाके देखो, इसी चैनल पर अवेलेबल है CSEY पर। Two richest known sources of edible protein are meat and eggs, algae and other microorganisms, soybean, groundnut, milk and leafy vegetables. Soybean, groundnut, सोया चंक्स जो भी वेट लॉस में करते हैं लोग खाते हैं प्रोटीन्स के लिए, वेजिटेरियंस के लिए इट्स अ वेरी गुड सोर्स। सोया चाप इज ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी वेल। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFC जिनको बोला जाता है। विच ऑफ द व्हाट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ्स ऑफ द फॉलोइंग कलर्स? इसमें सिंपल है, विबग्योर है, लेफ्ट टू राइट लिखो और उसके हिसाब से आप इसका आंसर मार्क कर सकते हो। VIBGYOR, लेफ्ट टू राइट, सिंपल, आसानी से। एक बार विबग्योर की फुल फॉर्म जो है वो आप कमेंट में बताएंगे, और अगर नहीं बता पा रहे हैं तो दोस्त मत करो UPSC की प्रिपरेशन, कुछ और जाके कर लो, काम धंधा आसानी से मिल सकता है। जवानी बहुत कीमती है, अगर ये भी नहीं बता पाओगे तो। एक लिस्ट दी हुई है, ये भी हम कई बार यहाँ पर ही PYQs में कर चुके हैं। क्वाड्रेंट, सेक्सटेंट, क्रोनोमीटर, बैरोमीटर, ये सभी चीज़ें ये भी आप आसानी से खुद से मैच कर सकते हैं। इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड दोनों। सॉल्व्ड मैं अभी कर रहा हूँ, जैसे जैसे करते जाऊँगा तो लास्ट में एक बार अच्छे से डाल दूंगा। अनसॉल्व्ड के लिए आप वेबसाइट का लिंक मैं डाल दूंगा, जहाँ से आप डायरेक्टली 1979 से 2023 तक के सभी PYQs फ्री में क्वेश्चन पेपर्स आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, 3 important micronutrients essential for humans are copper, zinc, iodine, zinc, copper, potassium, nitrogen, molybdenum and iodine, sulfur, copper, iron। बहुत सिंपल है यार, इससे 2 चीज़ें सीखनी है आपको। एक तो ये कि ये जो हैं ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। दूसरा, कॉपर, जिंक और आयोडीन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। कभी एग्जामिनर पूछ लेगा मैक्रोन्यूट्रिएंट बोल देगा। आयोडीन को क्योंकि हम लोग नमक में खाते हैं तो कई बार आपको लग सकता है कि अरे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, कि बहुत कॉमन है, बट नहीं, कॉपर, जिंक, आयोडीन दे आर ऑल मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये बात आप याद रखेंगे। नेचुरल रबर केमिकली क्या बोलते हैं? लेटेक्स बोलते हैं। आगरा वागरा जाओ कभी तो ध्यान से देखना, वहाँ पे तो पूरा काम है चमड़े का और नेचुरल रबर वगैरह का भी। द बैट्स आर एबल टू फ्लाई इन डार्क सिंस देयर विंग्स प्रोड्यूस विच रेज? अल्ट्रासोनिक वेव्स। ये तो बहुत ही आसान है। क्या होता है, बैट्स जो है आगे सिग्नल छोड़ते रहते हैं। अब सिग्नल छोड़ते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी वेव्स वापस आती है, उन्हें पता चल जाता है कि भाई अगर वेव वापस नहीं आई तो इसका मतलब रास्ता क्लियर है, वेव वापस आ गई तो कहीं ना कहीं टकरा जाओगे, मुड़ लो करके निकल जाते हैं वो लोग। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज कॉज्ड ड्यू टू डिफेक्टिव जीन्स? हीमोफीलिया, खून की बीमारी। कहीं ना कहीं आप और अगर कहीं पढ़ेंगे देखेंगे, बट अभी के लिए सिर्फ इतना जानना ज़रूरी है कि इन तीनों में से जो बाकी 3 हैं कोई भी जेनेटिक नहीं है। अल्सर्स भी किसी को हो सकते हैं, डायबिटीज़ किसी को भी हो सकती है। हाँ, डायबिटीज़ जेनेटिक ज़रूर है, लेकिन अगर हिस्ट्री है फैमिली की तो हाई चांसेस है, बट ज़रूरी नहीं है कि हो। अपने लाइफस्टाइल के बेसिस पे, अपने हेल्थ पे आप ध्यान कैसे रखते हो, उन सभी के बेसिस पे यू कैन फिगर इट आउट। जर्मन सिल्वर इज एन अलॉय ऑफ कॉपर, जिंक एंड निकल। यहाँ पे हमने ये सीखा कि जर्मन जो सिल्वर है, कॉपर, जिंक एंड निकल, इन 3 का वो है मिक्सचर। एक बार अपने हाथ से कमेंट में लिख दो ताकि आपको रिवाइज करना आसान रहे। जर्मन सिल्वर इज अ अलॉय ऑफ कॉपर, जिंक एंड निकल। Which of the following will take place when a watch based on oscillating spring is taken to a deep mine? स्लो हो जाएगा क्योंकि G की वैल्यू कम हो जाती है, जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वेवलेंथ में फ़र्क आता है। अलग अलग चीज़ में फैक्टर्स इसमें लगते हैं, इतना इंपॉर्टेंट ये अब नहीं है सवाल।
मैन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज वेयर एज काउस कैन डू सो बिकॉज गट में एक बैक्टीरिया होता है जो सेलुलोज करने का होता है। बचपन में जब पढ़ते थे हम लोग तो वहाँ पे हमें टीचर समझाती थी कि यार चक 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 आप देखते हो काउस वगैरह को, वो काफ़ी समय तक खाती रहती हैं, चबाती रहती हैं। क्यों चबा पाती हैं? क्योंकि उनके एक एक्स्ट्रा यूँ समझ लो कि एक ऑर्गेन होता है और सेलुलोज बैक्टीरिया वगैरह का गेम है ये थोड़ा सा। इधर एक दो सवाल दे रखे हैं। गैल्वनाइजिंग ऑफ शीट आयरन इज डन बाय डिपिंग द शीट इनटू जिंक होना चाहिए कहीं ना कहीं। हाँ, जिंक इसका आंसर है। गैल्वनाइजेशन असल में बोलते ही इसी को है। गैल्वनाइजेशन इज अ प्रोसेस अबाउट जस्ट दिस, जहाँ पे जस्ट वन मोमेंट प्लीज। गैल्वनाइजेशन प्रोसेस ही ऐसा है जिसमें आयरन को जिंक में डिप किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि आयरन अगर आप बाहर छोड़ोगे तो जंग लग जाएगा। जिंक में वो एबिलिटी है कि वो गैल्वनाइजेशन के बाद किसी भी एलिमेंट को, नॉट जस्ट आयरन, प्रिजर्व करने में हेल्प करती है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे थे हम। जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट क्लिंकर, ताकि सेटिंग ऑफ सीमेंट जो है उसको कम किया जाए, उसके लिए जिप्सम इसमें ऐड होता है। अरे फिर से चला गया, जस्ट वन मोमेंट प्लीज। तो यार जिप्सम एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट भी है हमारे सीमेंट का। ये चीज़ बहुत सारे एस्पिरेंट्स मिस कर जाते हैं। आई रिमेंबर आई वाज हैविंग दिस डिस्कशन विद अ कपल ऑफ एस्पिरेंट्स इन अ क्लास। वहाँ पे उन्होंने कहा कि सर जिप्सम तो एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ और सिर्फ हम यूज़ करते हैं उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने में। ठीक बात है, स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाओगे? लेकिन तो जो सेटिंग रेट है उसको कम किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट, इनमें से कौन सा एक एलिमेंट है? डायमंड होगा। क्यों? क्योंकि डायमंड जो है वो कार्बन से बनता है और कार्बन की खूबियाँ हम सभी को पता है। ये बाकी सभी जो हैं ये स्टोन्स हैं। डायमंड जो है सिर्फ वो एक अकेला एलिमेंट यहाँ पे काउंट होगा। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट एंड हेल्पफुल इन प्रमोटिंग, कुछ ऐसी चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे। सेम फिनोमेना अप्लाई करो, सेम प्रिंसिपल अप्लाई करो कि उल्टा पढ़ना शुरू करो। हालांकि इसमें पढ़ के बता पाना इतना आसान नहीं है। ये जो क्वेश्चन था हमारे सामने, इसमें इट्स नॉट वेरी इजी कि हम पढ़ के बता दें कि हाँ ये इसका आंसर होगा। लेकिन आमतौर पे एक पैटर्न ऐसा ऑब्जर्व किया गया है ह्यूमन साइकोलॉजी के बेसिस पे कि आप आसानी से कुछ कुछ सवालों को सिर्फ इसी प्रिंसिपल पे सॉल्व कर सकते हैं। माय बैड। सिर्फ इसी प्रिंसिपल पे सॉल्व कर सकते हैं कि यार उनका डिज़ाइन ही इस तरीके से है क्वेश्चन का, ताकि वो आपको फेल करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, चलो। द मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर बियॉन्ड विच मैटर कैन नॉट बी कूल्ड, केल्विन। 0 केल्विन इसमें आंसर है ये। और वो इतना टेम्परेचर निकल के आता है। केल्विन इज एक्चुअली द बेटर यूनिट ऑफ टेम्परेचर। क्यों, क्या, कैसे, ये सारे पंचायती सवाल की भी ज़रूरत नहीं है।